हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए एडजेक्टिव चैप्टर का पार्ट 2 लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था लिटिल और फ्यू के बारे में। आज सेम उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूँगा। आज थोड़ा डिफरेंट बताऊँगा। जो बच्चे आज इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज फर्स्ट पॉइंट आपके लिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि मच और मेनी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मच एंड मेनी, यू कैन टेल इजीली। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना ध्यान रखना, जो मच होता है वो हमारा एक मात्रावाचक होता है। ओके, इट मीन्स मच का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की तरह किया जाता है या अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल बताया था ना, सेम यही हमारा मच होता है। ओके, हमेशा याद रखना, मच का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए करते हैं, क्योंकि इससे मात्रा का बोध होता है। अतः हमें हमेशा इसके साथ मटेरियल नाउन का यूज करना है। ओके, मैनी क्या होता है? मैनी मच का अपोजिट होता है। इट मीन्स जो मैनी होता है वो संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक क्यों होता है? क्योंकि उससे संख्या का बोध होता है। और मैनी के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। ओके, जैसे कि देयर इज मच वाटर इन द पोट, मैंने बोला बर्तन में थोड़ा पानी है। ये को याद रखना, मच माने ज्यादा होता है, मैनी ज्यादा होता है। ओके, थोड़ा का तो लिटिल आता है, ज्यादा का तो मच आता है। देयर इज मच वाटर इन द पोट, बर्तन में ज्यादा पानी है। वाटर क्या है? मटेरियल नाउन है। जब वाटर हमारा मटेरियल नाउन है तो उससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? मच। क्यों लगाएंगे? क्योंकि वाटर हमारा क्या है? मटेरियल नाउन। अगर सेकंड बार देखो, देयर इज मेनी वाटर, अब वाटर से पहले क्या लगाया उसने? मेनी। मेनी क्या है? एक काउंटेबल है, संख्यावाचक है। और संख्यावाचक के साथ हमेशा क्या आता है? काउंटेबल नाउन आता है, ना कि अनकाउंटेबल नाउन। वाटर ऑलरेडी हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। इसलिए हमारा सेकंड वाला गलत होगा, फर्स्ट वाला सही होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे ऑलरेडी इसमें दिया गया है, मैनी का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे संख्या का बोध होता है। अतः इसके साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करना है। कैसे करना है? देयर आर मेनी बुक्स, पॉइंट को समझना, मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। और अगला बोल रहा है देयर आर मच बुक्स। बुक्स क्या है? काउंटेबल नाउन है। और मैंने आपको बताया है कि काउंटेबल नाउन से पहले मेनी लगाते हैं, ना कि मच लगाते हैं। और मेनी क्यों लगाते हैं? क्योंकि मेनी हमारा क्या है? संख्यावाचक। इट मीन्स हमारा बुक्स क्या है? संख्यावाचक है। संख्यावाचक के साथ संख्यावाचक ही आएगा। यदि नाउन संख्यावाचक है तो एडजेक्टिव संख्यावाचक आएगा। ओके, नेक्स्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डर और ओल्डर। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एल्डर मीन्स बड़ा होता है, ओल्डर मीन्स बड़ा होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हमेशा एक चीज आप ध्यान रखना, ये जैसे रूल्स हमारा फॉलो, पहला जो रूल्स बोल रहा है, एक ही परिवार के सदस्यों के बीच, एक ही परिवार के सदस्यों के बीच बड़ा का बोध कराने के लिए एल्डर का यूज किया जाता है, और उसके बाद टू का यूज किया जाता है। आप हमेशा याद रखना, जब भी हमें एल्डर का यूज करना है वो हमेशा ब्लड रिलेशन में किया जाता है। एक ही माँ की दो संतान, एक ही माँ की तीन संतान, जब ब्लड रिलेशन होगा, कौन समझ रहे हो ना? एक ही माँ के बच्चे, वो होता हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एल्डर, ना कि ओल्डर। ओके, जब एल्डर लगाएंगे तो उसके बाद हमको क्या लगाना है? TO2। कौन समझ में आ रहा है? जैसे कि बोल रहा है रिया इज एल्डर टू सोनम, रिया सोनम से बड़ी है। अब इसमें एल्डर लगाया, एल्डर का क्या लगा दिया? हमारा टू। ओके, अगले बोल रहा है रिया इज एल्डर देन,
इट मीन्स देन नहीं आएगा। अगर एल्डर आ रहा है तो आपको क्या करना है कि एल्डर के बाद टू लगाना है, देन नहीं लगाना है। ओके, आप हमेशा ध्यान रखना जो एल्डर आता है वो ब्लड रिलेशन में यूज किया जाता है, उसके बाद हमेशा टू लगाते हैं ना कि देन। इट मीन्स हमारा पहला सही होगा, सेकंड वाला गलत। आगे रूल्स क्या कहता है, परिवार के बाहर के सदस्यों या निजी वस्तुओं के बीच बड़ा का बोझ कराने के लिए हम लोग एल्डर लगाते हैं और उसके बाद देन का यूज किया जाता है, ना कि टी और टू का। इट मीन्स अगर एल्डर आएगा तो टू आएगा, यदि ओल्डर आएगा तो देन आएगा। ये रूल्स आप ध्यान रखना। एल्डर फॉलो करता है टू को, ओल्डर फॉलो करता है देन को। ओके, बट दोनों का सेंस एक ही होता है। पप्पू इज ओल्डर देन सुनील, पॉइंट समझो। पप्पू इज ओल्डर टू सुनील, टू नहीं आएगा क्योंकि ओल्डर आया है, ओल्डर के बाद आपको क्या लगाना है, देन। ओके, नेक्स्ट है दिस टेम्पल इज एल्डर देन दैट ऑफ। एल्ड ओल्डर है ना, ओल्डर में टू आएगा, ओके, ना कि देन आएगा। पॉइंट समझ में आ गया। आगे बोल रहा है इसी प्रकार से आपका अगर डिग्री सुपरलेटिव है, डिग्री सुपरलेटिव है उसमें भी एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट सेम वही है। एल्डर का डिग्री कंपेटिव बनता है, एल्डेस्ट सुपरलेटिव होता है, दोनों का मीन सेम होता है ब्लड रिलेशन में। एल्डेस्ट आता है एक ही माँ की संतान के लिए, ओल्डर आता है एक ही परिवार के लिए। आप हमेशा ध्यान रखना, ओल्डर में कंफ्यूज होता है, एक ही माँ के बच्चों को छोड़कर परिवार जितने भी होते हैं, चाचा ताऊ के, मामा फूफा के, जो भी भाई बहन होते हैं वो सारे ओल्डर में आते हैं, ना कि एल्डर में आते हैं। ओके, आप लोग डाउट में मत रहना। अगला पॉइंट, फर्दर और फार्दर, स्पेलिंग याद रखना, FURTHER फर्दर, FARTHER फार्दर। फार्दर का यूज होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त मीन्स एक्स्ट्रा, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू बोल सकते हो, एक्स्ट्रा बोल सकते हो, अतिरिक्त बोल सकते हो। किसके लिए, फर्दर के लिए। जबकि जो फार्दर होता है वो दो स्थानों के बीच डिस्टेंस बताता है, मतलब दूरी बताता है। फॉन्ट को याद रखना, भूल मत जाना। फर्दर का अर्थ होता है अतिरिक्त, अतः इसका प्रयोग इन एडिशन टू के लिए किया जाता है। ओके, जैसे कि फर्दर आई हैव नथिंग टू से, इसके अलावा कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसके अतिरिक्त कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ही शुड नॉट बी गिवन फर्दर पनिशमेंट, उसको अतिरिक्त मतलब पनिशमेंट नहीं देना चाहिए था, एक्स्ट्रा पनिशमेंट नहीं देना चाहिए था। ऐसे कंडीशन में मतलब ऐसे अर्थ में हम लोग क्या लगाते हैं, फर्दर, ना कि फार्दर। ओके, इस पे बोल रहा है कि फार्दर का यूज दो स्थानों के बीच की दूरी का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे लिखा है बक्सर इज फार्दर फ्रॉम कोलकाता देन पटना इज, जो बक्सर है पटना और कोलकाता की तुलना में उनसे भी आगे है, दूर है, मतलब समझ में आ रहा है। बक्सर हुआ, छपरा हुआ। ओके, नथिंग कैन बी फादर फ्रॉम द ट्रूथ, नथिंग कैन बी फादर फ्रॉम द ट्रूथ। ओके, बट अगले पॉइंट में क्या बोलता है वो, आजकल फर्दर का प्रयोग फादर के अर्थ में भी किया जा रहा है, लोग यूज करते हैं, वो एक अलग बात है। जो रियलिटी है वो आपको पता होना चाहिए, फर्दर कहाँ लगता है और फादर कहाँ लगता है। विपिन इज स्विम, विपिन कैन स्विम फादर फर्दर देन यू कैन। ओके, ये आप हमेशा याद रखना, जो आपने पढ़ा था लिटिल आ लिटिल फ्यू, सेम वही है, बस थोड़ा सा डिग्री का अंतर है। वो आपका फ्यू था, पॉजिटिव डिग्री थी, ये आपका डिग्री होती है कंपैरेटिव। ओके, फ्यू फ्यूअर का अर्थ संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे संख्या का बोध होता है, अतः इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है बस वो ये याद रखना कि फ्यू के बाद जो फ्यूअर है आपका, उसके बाद फ्यूअर के पहले नो
और उसके बाद देन का यूज किया जाता है। पॉइंट ये है, अगर किसी सेंटेंस में अगर आपका फ्यू आता है तो उससे पहले आपको नो लगाना है और उसके बाद देन लगाना है, बस। बाकी रूल्स पुराना वाला है, क्योंकि संख्यावाचक होता है तो संख्यावाचक होगा, उसके बाद नाउन हमारा आपको पता है बहुवचन आएगा, काउंटेबल हुआ है। ओके, जैसे कि नो फ्यूअर देन बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। अब आपको पता है कि फ्यूअर आ गया है, बस इससे पहले आपको नो लगाना है, उसके बाद देन लगाना है, ये रूल्स है। ये भी पॉइंट आप याद रखना, यदि इन दोनों के बीच में नो और देन के बीच में कुछ भी आ जाए, बुक्स और कुछ भी आ जाए, तो हमेशा गलत माना जाएगा। रूल्स आपको हमेशा बस फॉलो करना है। ओके, दैट ऑल्सो सेम अपोजिट होता है लेस। लेस ये बोल रहा है आपका, लेस का प्रयोग वाक्य में मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे मात्रा का बोध होता है, अतः उसके साथ मटेरियल नाउन इट मीन्स अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। अब जैसे आप देखोगे, नॉट लेस देन 2 kilograms ऑफ राइस वाज देयर इन द पोट। फर्स्ट सेंटेंस देखो, दूसरा देखो, नॉट फ्यूअर देन 2 kilograms ऑफ राइस वाज प्रेजेंट द पोट। अब बस क्या अंतर है, इसमें लेस लगा, एक फ्यूअर लगा है। आपको पता है जो लेस आता है किलोग्राम है, ठीक है, मात्रावाचक है ना कि क्वांटिटी है। ओके, मात्रावाचक होता है तो आप क्या लगाते हैं, लेस, ना कि फ्यूअर। ओके, इट मीन्स आपका पहला सही होगा, सेकंड वाला गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नियरेस्ट और नेक्स्ट स्पेलिंग का याद रखना। लोगों को कंफ्यूज होता है कि नियरेस्ट आएगा कि नेक्स्ट आएगा। NEAREST, नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट से डिस्टेंस का बोध होता है। ओके, जो नियरेस्ट आएगा इट मीन्स डिस्टेंस आपको देखना है। नेक्स्ट आएगा इस मीन्स ऑर्डर आएगा, क्रम आएगा, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, वही है। जैसे लिखा है, बक्सर इज माई नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। समझ आ गया, डिस्टेंस की बात कर रहा है। बक्सर मेरा मतलब जस्ट पास वाला स्टेशन है। बट आगे बोल रहा है, श्री प्रसाद इज माई नेक्स्ट डोर नेबर। जो मेरे श्री प्रसाद जो है वो मेरे पड़ोसी हैं, अगर पड़ोसी हैं। इसमें क्या बात कर रहा है, हमारा क्रम की, दूसरा पड़ोसी है। पॉइंट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन, आगे जो पॉइंट है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, LATER, LATTER, ये 4 होते हैं, मैं बताऊंगा। एक होता है LATER, लेटर से टाइम का बोध होता है, मतलब LATER लगाना है आपको। कब लगाओगे, जब टाइम दिखाएगा, टाइम का सेंस आएगा, तब आपको लेटर लगाना है। LATER आएगा, LATTER आता है तो वो दिखाता है ऑर्डर। ऑर्डर में जस्ट ऊपर वाला, अभी आपने पढ़ा था, नेक्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट और लेटर सेम क्वालिटी होते हैं। जैसे कि धनंजय और मृत्युंजय, मतलब राम एंड श्याम कह सकते हो, आर ब्रदर्स, बट द फॉर्मर इज मोर इंटेलिजेंट देन लेटर। मतलब जो पहला वाला है, आगे वाला जो है पीछे वाले से बुद्धिमान है। अब इसमें क्या है, क्या दिखाया आप बताओ। इसमें दिखाया हमारा ऑर्डर, क्रम। जब क्रम दिखाता है तो हम लोग क्या करेंगे, लेट नहीं लगाते हैं, लेटर लगाते हैं, LATTER। ओके, जैसे कि संजय केम लेटर देन दीपक। संजय जो है दीपक के बाद आया। संजय केम लेटर देन दीपक। अब देखो के बाद आया, मतलब क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, ऑर्डर दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। टाइम के सेंस से मतलब हम लोग लेटर लगाते हैं। इट मीन्स फर्स्ट वाला सही है और सेकंड वाला गलत है। ओके, अब आया हमारा लेटेस्ट और लास्ट। पॉइंट को कंफ्यूज मत होना। जो है लेटेस्ट मीन्स होता है नवीनतम, न्यू। जैसे हम बोलते हैं जैसे हम बोलते हैं कोई लेटेस्ट न्यूज आई है क्या, कोई लेटेस्ट खबर है क्या, ऐसी करने से मतलब क्या है कि न्यूनतम खबर है जो अभी अभी आई हो प्रेजेंट में। लास्ट माने अंतिम, जैसे कोई अंतिम चैप्टर पढ़ते हैं, ओके वैसे।
आई वांट द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बुक। जो नया एडिशन है, जो बुक बनाता है, उसकी बुक पढ़ना चाहता है वो। बट आगे बोल रहा है, जैसे सेकंड बोलता है आई वांट द लास्ट एडिशन ऑफ द बुक, तो ये रॉन्ग माना जाएगा। ओके, अगला है नवनीत वाज द लास्ट बॉय टू लीव द क्लास। पॉइंट तो समझना, नवनीत वाज द लास्ट बॉय टू लीव द क्लास। नवनीत क्लास को छोड़ने के लिए लास्ट लड़का था। लास्ट में मतलब लास्ट लड़का बचा हुआ था। ओके, लास्ट का बोध आ रहा है, अंतिम। आगे बोल रहा है नवनीत वाज द लेटेस्ट बॉय टू लीव द क्लास। समझ में आ गया ना? तो ये गलत हमारा, ये हमारा सही है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।